नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज। इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ में हम पूरे आरआरबी एनटीपीसी की जितने भी पीवाई जो रहेंगे वो लाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहें और अपने स्टडी को एंजॉय करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1934 में बनाया गया था। केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो इसका राइट आंसर है यंग हिल्टन आयोग। अब हम यंग हिल्टन आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यंग हिल्टन आयोग के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। यंग हिल्टन आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है, यह 1925 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की मुद्रा और वित्त प्रणाली की जांच के लिए स्थापना किया गया था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो एडवर्ड हिल्टन यंग ने किया था, इसीलिए इसका अनौपचारिक रूप से हिल्टन यंग आयोग नाम कहा जाता है। आरबीआई के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 के अधिनियम के अनुसार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी? इसका जो राइट आंसर है ये है चिंतामन रघुनाथ व्यास। ये जो चिंतामन रघुनाथ व्यास जी थे, ये ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। इसका जन्म 1925-24 में हुआ था। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण 1954 में स्टार्ट हुए थे। इसे 26 जनवरी के दिन अनाउंस करे जाते हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया हुआ है। पद्म भूषण है वो 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया है। पद्म भूषण है भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह उच्च कोटि के विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, जिनमें अलग अलग क्षेत्र आते हैं जो अपना बेस्ट देते हैं। कला में, साहित्य में, विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, व्यापार और उद्योगों जैसे क्षेत्रों में इनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ये 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट हुए हैं और ये तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे पहला है भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। (1817) के खुर्दा विद्रोह का आयोजन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? इसका राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे हम। इसकी जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है के बारे में जानकारी। इसको पैक विद्रोह भी कहा जाता है, पैक का विद्रोह। इसका जो नेतृत्व किया था वो बख्शी विद्याधर ने किया था। और जो उड़ीसा है इसको प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जाना जाता है। कलिंग का विद्रोह सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य शक्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे?
इसका राइट आंसर रहेगा पल्लव वंश के। पल्लव वंश के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। ये 3वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के, कहाँ के थे? दक्षिण भारत का राजवंश रहा है ये। दक्षिण भारत महाबलीपुरम की जो कटी हुई चट्टानों से जो मंदिर बने हुए हैं, डिजाइन है जो, उनके लिए ये राजवंश जाना जाता है। और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। कहाँ थी? कांचीपुरम। इसके अलावा मखोरी राजवंश कहाँ का राजवंश था? 6वीं शताब्दी में नॉर्थ इंडिया का था ये। नॉर्थ इंडिया का एक राजवंश था। ये जो चालुक्य राजवंश है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो राजवंश है ये दक्षिण भारत और मध्य एशिया का था। इसकी 3 शाखाएं थी। मध्य भारत 3 शाखाएं थी। बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। होता है ना, इसमें बताते हैं ना कई बार, ये 3 अलग अलग शाखाएं थी चालुक्य की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बंदरगाह एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये जो बंदरगाह है ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। इसे नवा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 गैर प्रमुख हैं। इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 26 मई 1989 को इसका उद्घाटन हुआ था। जो भी हम ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दे रहे हैं, या तो आप इनका एक नोट कर लो कहीं पे भी, या फिर आपको लगता है कि आप याद रख सकते हैं उतना, मतलब एक टाइम तक आपको याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाओगे। और ये जो फैक्ट्स हैं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिलते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो वो भी हम डेफिनेटली ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंजना गौहर को उनकी किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 में सम्मानित किया गया? तो इसका जो है राइट आंसर ओडिसी नृत्य शैली के लिए, ओडिसी नृत्य शैली, ये 2003 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री का भी 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था। ये भी भारत में उत्कृष्ट लोगों को दिया जाता है। ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कुचिपुड़ी, ये जो नृत्य शैली है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश। सत्रिया असम का है। इसके जो संस्थापक थे वो शंकरदेव थे, संत शंकरदेव। और मणिपुरी है, ये मणिपुर का है। इसमें राधा कृष्णा की जीवन शैली, जो भी उनके बीच प्रेम था उसको दिखाया जाता है नाटक के तौर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर नंदी द्वारा रचित संस्कृत ऐतिहासिक कविता रामचरित्र के नायक निम्नलिखित में से कौन है? ये किस पे लिखा गया था? इसके नायक हैं रामपाल। रामपाल बंगाल में पाल राजवंश के शासक थे। पाल वंश के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे।
ये है 8वीं सदी में गोपाल जो हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया है। यह वंश बौद्ध धर्म को अपनाने और उनके कई जो मठ होते हैं बौद्ध धर्मों के, वो उनकी स्थापना इन्होंने करी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता? इसका राइट आंसर है 2003 में फ्रांस में। अब ये पदक 2003 में पहली बार जीता, लेकिन ये जीता किसने? अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जो महिलाओं में लंबी कूद के लिए कांस्य पदक जीता था। लंबी कूद में कांस्य पदक, लंबी कूद, लंबी कूद के लिए जीता था। और ये एथलेटिक्स किसके द्वारा करा जाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF के द्वारा। IAAF ये 1912 में इसका नाम, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, तो उसका नाम था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था, जो 2001 में नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया। अभी 2019 में वापस इसका नाम बदल दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसलमेर में पाई जाने वाली जल प्रणाली की पहचान कीजिए। जैसलमेर में जो जल प्रणाली है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? खड़ियान। उसको खड़ियान के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुल क्या होता है। ये उत्तरी भारत में पहाड़ों में, उत्तरी भारत में जो पहाड़ी एरिया है उनमें पाई जाने वाली सिंचाई परंपरा है। ये पारंपरिक सिंचाई है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की जो करते हैं उसको गुल कहा जाता है। जोड़ राजस्थान में पाए जाने वाले छोटे मिट्टी के बांध होते हैं ये। और कुल है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल चैनल हैं। क्या हैं ये? जल चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो और ये DPSP का एक पार्ट है। DPSP कहाँ से था? आर्टिकल 36 से 51 तक है, भाग 4 में है, भारत के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो अब ये आप चाहे तो वीडियो रिवाइज करो या कहीं से भी देखो, मुझे इसका राइट आंसर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहें, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करें, पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।